भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में सुशासन और प्रशासनिक शुचिता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल के तहत कर्मयोगी बने विषय पर सर्वोच्च परामर्शदायी समिति की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने प्रशासनिक तंत्र को जनहित में समर्पित होकर काम करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी पदों पर बैठे लोगों को केवल अधिकारी बनकर ही नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए समर्पित कर्मयोगी के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का मूल उद्देश्य समाज में अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। कर्मयोगी की अवधारणा को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि जब कर्तव्य को सेवा और भक्ति की भावना से निभाया जाता है तब व्यवस्था सकारात्मक बदलाव संभव होता है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, कन्वीनर यूनाइटेड कॉन्शियसनेस डॉक्टर विक्रांत तोमर जी उज्जैन से भी संबंध है और आत्मीयता अत्यंत विक्रांत जी जब भी देखता हूं तो बार बार मिलने की और बात करने की इच्छा होती है। इस अवसर पर कुलगुरु शांति श्री धुलबड़ी जी, आपका भी अभिनंदन है। और हमारे बीच सीबीएसई मिशन कर्मयोगी के इस आयोजन के लिए आज खास तौर पे हमारे बीच पधारे डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। मंच पर उपस्थित अनुपम जी, प्रबल सिपाहा जी, नवनीत कोठारी जी और आप सबको नमस्कार। हम सब आज जिस दौर से गुजर रहे हैं ये वास्तव में अद्भुत समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10-12 साल में देश कितने क्षेत्रों में बदलाव ला सकता है, क्या क्या कर सकते हैं, कितने प्रकार से हमारी अपनी मूल चीजों को पा सकते हैं। कदम कदम पर हर दिन हर पल हर समय ऐसे कई चीजों के आधार पर देश दुनिया के सामने एक नई पहचान गढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता हमारी शिक्षा नीति 2020 के बाद से जो एनईपी लागू हुई है और जिस तरह से उस पर आगे बढ़ने के निर्णय हुए, ऐसे में आज के समय पे ये कर्मयोगी बने जो भाव है, इस शब्द में सब कुछ आ गया है। ये हमको 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल से भी जोड़ देता है, गौरवशाली विरासत से भी जोड़ता है। आज के परिप्रेक्ष्य में दुनिया के अंदर अगर हम दृष्टि डालें तो जो संपन्न देश है, सक्षम देश है, उनकी संपन्नता सक्षमता वो सबके सामने है, लेकिन वो अपनी संपन्नता सक्षमता को बनाए रख करके क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कैसे बढ़ना चाह रहे हैं, ये उनके सामने खुद के प्रश्न, अंदर के भी उनके यक्ष प्रश्न बड़े बड़े देशों के सामने भी है। क्योंकि आगे बढ़ना और बढ़कर के जीवन को सार्थक करना, ये सार्थकता की दृष्टि का अंदर का अंतर्मन जिसके भाव में समझ में आ जाए कि वो जियो और जीने दो वाला हो, वो हमारी सर्वे भवंतु सुखिना वाला हो, हमारे को हजारों साल से जिस कारण से देश की विरासत पे दुनिया गर्व करती थी, तक्षशिला नालंदा से लेकर के तमाम उस दौर के अंदर जब दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ता था, वो उस क्षेत्र में ले जाना चाहती है। तो ऐसे में आज के इस दौर में एक को परास्त करके दूसरा आ जाए, दूसरा परास्त कर तीसरा आ जाए, फर्क उनके साथ कुछ पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो केवल अपनी हम सुपर पावर है इतने अहंकार भर से काम चलता हो तो जरूर चले। लेकिन आज के इस दौर में बड़ा आनंद भी आ रहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने कदम कदम पर उस चीज को महसूस किया, जैसे अभी कोविड के काल में देखा था कि हमने जब दवाई का आविष्कार किया तो अपने राज्य को, अपने देश को भी बचाया और हम पे निर्भर बाकी लोगों को भी मदद करके आगे बढ़े। ऐसे में शिक्षा नीति के बलबूते पर जब हम अपने विद्यार्थियों की नई फौज तैयार करते हैं तो शिक्षा नीति की दृष्टिकोण की जो अनिवार्यता है, शिक्षा काय की, शिक्षा कैसी, और शिक्षा के लिए हमारे पुराने और वर्तमान के दोनों के दायरों में समरूपता कैसे आ जाए, वो सूत्रबद्धता कैसे हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब शिक्षा नीति का विषय चला, नई शिक्षा नीति का, तो मध्य प्रदेश सबसे पहले आगे बढ़ा और उसने अंगीकार किया माननीय मोदी जी के उस भाव को, जिसके आधार पर हमने इन सारी बातों को लिया। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन देखें, ये अभी केवल हमने अपने पदनाम से कितना कुछ पा लिया है,
हमने कहा कुलपति को कुलपति क्यों कहना, कुलपति को कुल गुरु कह दो, है कुछ भी नहीं। वाइस चांसलर अंग्रेजी में बोलेंगे, लेकिन कुल गुरु कहते ही जैसे ही हमने गुरु की कल्पना की तो गुरु का अर्थ दुनिया में पता नहीं कैसे लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको संधि विच्छेद करेंगे। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग बताने वाला व्यक्ति को गुरु कहा गया है। तो वो ऐसे में कुल गुरु, तो कुल गुरु वो पूरे विश्वविद्यालय एक तरह से कुल है हमारा, और उस कुल से कई प्रकार की हमारी प्रतिभा निकलेगी। वो निकलने वाली प्रतिभाओं की दृष्टि उनके स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी सार्थक कैसे हो, उस दिशा में अगर विचार करने की मौका देते हैं तो सच में आज के अवसर पर जब पुराने जमाने से अभी की बात करेंगे तो मैकाले से जोड़ करके खड़े करते हैं कि हमारी शिक्षा नीति की जरूरत क्या है, इस शिक्षा नीति में क्या पाता है। तो शिक्षा नीति वास्तव में रोजगार वाली है क्या, और रोजगार है तो केवल वो बेरोजगार की डिग्री लेकर जाने वाली, इसके बजाय जो प्रेरणा की कमी है और फिर अंदर की तरफ आए तो विद्यार्थियों को अपने उसकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर हम अपने तरह से जब हजारों विद्यार्थी बड़े पैमाने पर संख्या बढ़ाने के लिए केवल स्कूल कॉलेज में भर्ती कर रहे हैं क्या, या उनको लिए उनके जीवन में उसकी सार्थकता भी आएगी। जब सार्थकता की आवश्यकता पड़ रही है तो स्वाभाविक रूप से हमको ये अपने लिए कर्मयोगी की बात करते हैं, और कर्मयोगी की वास्तव में तो फिर उस दर्शन से बात जुड़ जाती है जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमारे यहाँ तो 3 मार्ग है, 3 मार्ग में से अगर अपने वो तो मोक्ष तक की बात करते हैं। अभी मोक्ष तो बहुत दूर की बात हो गई, अपना जीवन सफल करने की बात पे अपन अगर लाकर खड़ा करें तो फिर हमको मात्रा नहीं चाहिए, संख्या नहीं चाहिए कि बड़े पैमाने पर स्कूल कॉलेज में गुणवत्ता की तरफ जाना पड़ेगा, और गुणवत्ता की तरफ जाकर के हमको उनके लिए वो सब भी देखना पड़ेगा कि उनके ऊपर जो भार पड़ रहा है पढ़ने का, उस पढ़ने के भार के बलबूते पर वो उसको कम ज्यादा करने का विचार करना पड़ेगा। कि कई बार मैं भी सोचता हूँ, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मैंने अपना कृषि आधारित गांव की व्यवस्था, मंत्री जी भी उसी लाइन के हैं, खेती किसानी वाले लोग हैं, आकर के बीएससी करने आए, और बीएससी करने के बाद मैं आज तक नहीं समझ पाया, वो बॉटनी भले ही पढ़ लिया लेकिन मेरे खेत पे वो क्या काम आई मुझे आज तक नहीं मालूम, काय के लिए पढ़ा मैं आज तक नहीं समझ में आया। और ऐसे के ऐसे सभी क्षेत्रों में समान रूप से वो केमिस्ट्री भी पढ़े, जूलॉजी, जियोलॉजी सब पढ़ लिए, लेकिन उसका अब मेरे पिताजी का बड़ा अच्छा फंडा था। जब मैं अपने हायर सेकेंडरी तरफ बढ़ने लगा 8वीं के बाद, तो उन्होंने कहा बेटा तुम क्या करोगे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो मैंने कहा मैं बीएससी करूंगा, ये करूंगा। तो उन्होंने कहा ये क्या होती मुझे नहीं मालूम, तो एक काम कर, तू ये अपनी तो दुकान है, इसको दुकान को चलाने की जवाबदारी तुम्हारे लिए दे देता हूँ कि ये अपनी चाय पानी और नाश्ते की दुकान है। तो मैंने इससे क्या होगा, बोले इससे ये होगा कि पढ़ तो पढ़, नहीं पढ़ तो कम से कम जिंदगी तो चल जाएगी तुम्हारे काम धंधे से, इतना ही बहुत है हमारे पास में। कल को अपना बच्चा घर में अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। अब ये अलग बात है कि उनके अपने कंसेप्ट से उनने खेती किसानी करते करते, अब व्यक्ति अगर पढ़ रहा है तो पढ़ते पढ़ते उनको उनके एंगल से सोचता हूँ, तो उनने ये कहा कि पढ़ने से हो सकता है इसका जो कुछ विकास होना हो जाएगा, क्योंकि न तो उनने सोचा ना मैंने सोचा, नौकरी का दो के दिमाग में नहीं आया। तो ये जो हमारे अपने ऑटोनॉमस जीवन की जो पद्धति थी कि खेती किसानी वाले परिवार में कोई नौकरी की कल्पना ही नहीं करता है, उनने कहा नहीं तुमको ये करना कर लो, लेकिन ये अपने काम धंधे 2 पैसे आमदनी का रास्ता भी निकालो।